स्वामी। पिता तुम्हारे सुमित्र राजा श्यामा के जाया, स्वामी श्यामा के जाया। श्याम वरण सूरत तेरी, श्याम वरण मूरत है तेरी। बैठन में अतिशय दर्शाया, ओम जय मुनि सोव्रत स्वामी। जो ध्यावे सुख पावे, सब संकट दूर करे, स्वामी सब संकट दूर करे। मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे, जो प्रभु चरण परे। ओम जय मुनि सोव्रत स्वामी। जन्म मरण दुख हरो प्रभु, सब पाप मिटे मेरे, स्वामी पाप मिटे मेरे। ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी कृपा करो प्रभु, हम दास रहे तेरे। ओम जय मुनि सोव्रत स्वामी। निज गुण ज्ञान का दीपक ले आरती करूं तारी, स्वामी आरती करूं तारी। सम्यक ज्ञान दो सबको, सम्यक ज्ञान दो सबको, जय त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय मुनि सोव्रत देवा, जय मुनि सोव्रत देवा। प्रभु जय मुनि सोव्रत देवा। भक्ति भाव से प्रणमु, भक्ति भाव से प्रणमु, जय अंतर्यामी। ओम जय मुनि सोव्रत स्वामी। ओम सुब्रनाथ भगवान की। चलिएगा। हेलो हेलो बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। ओम जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा। कर दे तुम्हारी निज दिन मन से, सुर नर मुनि सेवा। ओम जय सिद्ध चक्र देवा। वर्णि मोहंतराया, स्वामी मोहंतराया। नाम गोत्र वेदनी आयो को, नाम गोत्र वेदनी आयो को, नास मोक्ष पाया। जय सिद्ध चक्र देवा, ज्ञान अनंत अनंत दर्श सुख, बल अनंत धारी, स्वामी बल अनंत धारी। अव्याव्याद अमूर्ति अगुरु लघु अमोघान धारी। जय सिद्ध चक्र देवा। तुम अशरीर सोत जन मूरत, स्वातम रस भोगी, स्वामी स्वातम रस भोगी। तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय, सर्व साधु योगी। जय सिद्ध चक्र देवा। संकट कारण महेश सुरे गणेश तुम्हें ध्यान।
गावे, स्वामी गणेश तुम्हें ध्यावे। भवे अल तुम चरणा मुझ सेवत निर्भय पद पावे। ओम जय सिद्ध चक्र देवा। संकट तारण अदम उदार, भव सागर तरना, स्वामी भव सागर तरना। अष्ट दुष्ट रिपु कर्म नष्ट कर, जन्म मरण हरणा। जैसे जग देवा। दीन दुखी असमर्थ दरिद्र, निर्धन तन रोगी। स्वामी निर्धन तन रोगी, श्वेत चक्र को ध्याय भयते, सुर नर सुख भोगी। जय सिद्ध चक्र देवा। ओ सागनि डाग भूत पिशाच, यंतर उपसर्गा, स्वामी यंतर उपसर्गा। नाम लेते भग जाए छिनक में, सब देवी दुर्गा। जय सिद्ध चक्र देवा। वनरन शत्रु अग्नि जल पर्वत, विषधर पंचानन। मिटे सकल भय कष्ट करें जे, सिद्ध चक्र सुमिरन। जय सिद्ध चक्र देवा। मैना सुंदरी कियो पाठ यह परभु अठायनी में, स्वामी परभु अठायनी में। पतियुत साध सतत कोड़ने का, गया कुष्ठ छिन में। जय सिद्ध चक्र देवा। कार्तिक फागुन साढ़े 8 दिन, सिद्ध चक्र पूजा करें शुद्ध भावों से। मक्खन लहन भव दूजा। जय सिद्ध चक्र देवा। ओम जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी निज दिन मन से, करत तुम्हारी निज दिन मन से। सुर नर मुनि सेवा, जय सिद्ध चक्र देवा। जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी निज दिनों मनो से, करत तुम्हारी निज दिनों मन से। सुर नर मुनि सेवा, जय सिद्ध चक्र देवा। जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी निज दिनों मनो से, सुर नर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा। सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी निज दिनों मन से, करत तुम्हारी निज दिनों मन से। सुर नर मुनि सेवा, जय सिद्ध चक्र देवा। जय सिद्ध चक्र देवा। जय सिद्ध चक्र देवा। जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी निज दिनों मन से, करत तुम्हारी निज दिनों मन से। सुर नर मुनि देवा, जय सिद्ध चक्र देवा। जय सिद्ध चक्र देवा। बोलिए शिव चक्र महामंडल विधान की जय।
चलेगा। चलो भाई अब क्या करना है? आरती भैया इतना लंबा तो तुम्हें खींचते रहो, अपने बस की नहीं। दिनेश्वर तुमरे द्वार करहूं आरती आज, दिनेश्वर तुमरे द्वारे। तुमरे द्वारे प्रभु जी तुमरे द्वारे, तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे करहूं आरती आज, दिनेश्वर तुमरे द्वारे करहूं आरती आज, दिनेश्वर तुमरे द्वारे। सब अजित संभव जिन स्वामी, सब अजित संभव अजित संभव जिन स्वामी, अभिनंदन महाराज दिनेश्वर तुमरे द्वारे करो आरती आज, दिनेश्वर तुमरे द्वारे, तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे, तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे करो आरती आज, सुमत पदम सुपार्श जिन स्वामी, सुमत पदम सुपार्श जिन स्वामी, चंद्र प्रभु महाराज दिनेश्वर तुमरे द्वारे करहूं आरती आज, दिनेश्वर तुमरे द्वारे करहूं। कर दो भव से पार प्रभु जी तुमरे द्वारे करहूं, तेरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे। अरे पुष्पदान शीतल जिन स्वामी, पुष्पदान शीतल जिन स्वामी, प्राण से पूज्य महाराज तुम्हारे तुमरे द्वारे करो आरती आज, दिनेश्वर तुमरे द्वारे। विमल अनंत धर्म जिन स्वामी, विमल अनंत धर्म जिन स्वामी, शांतिनाथ महाराज दिनेश्वर तुमरे द्वारे करो आरती आज, दिनेश्वर तुमरे द्वारे। कुंद अरह मल्ली जिन स्वामी, कुंद अरह मल्ली जिन स्वामी, मुनि तो व्रत भगवान दिनेश्वर तुमरे द्वारे करहूं आरती आज, दिनेश्वर तुमरे द्वारे करो आरती आज, दिनेश्वर तुमरे द्वारे। नमी नैमी बारस जिन स्वामी, नमी नैमी बारस जिन स्वामी, वर्धमान महाराज दिनेश्वर तुमरे द्वारे करहूं आरती आज, दिनेश्वर तुमरे द्वारे, तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे करहूं आरती आज, दिनेश्वर तुमरे द्वारे। 24 महाराज दिनेश्वर तुमरे द्वारे करहूं आरती आज, दिनेश्वर तुमरे द्वारे। सब नाम माता जय जिनवाणी, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो पुकारो, आज सब
सभा में भैया तो ये पुकारे, आज सभा में भैया तो ये पुकारे। आज सभा में तो पुकारूं जल की भाग्य विधाता, रख लाज हमारी जय। जिनवाड़ी माता, जय जिनवाड़ी माता, निकला से हमारी जय जिनवाड़ी माता। आने के मेरे कंठ विराजो मैया, आने के मेरे कंठ विराजो मैया, आने के मेरे कंठ विराजो स्वर संगम की दाता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र शास्त्र का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माँ, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। योगेंद्र सागर तुम्हें पुकारे मैया, योगेंद्र सागर तुम्हें पुकारे मैया, हमें सब बालक तुम्हें पुकारे मैया, हम सब बालक तुम्हें पुकारे, हमें सब बालक तुम्हें पुकारे मैया, हमें सब बालक तुम्हें पुकारे मैया, हम सब बालक तुम्हें पुकारे, तुमको शीश नवाता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। समो शरण सामेल तुम्हारा गणधर जय जय मैया, समो शरण सामेल तुम्हारा गणधर, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर जय सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जग मैया। सात तत्व से द्रव्य बताए ओ उपकारी मैया, सात तत्व से द्रव्य बताए ओ उपकारी मैया, जो भी तेरी शरण में आया पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, ओ जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा, तुम हो जग की मैया,
को दर्शन दे टीले वाले बाबा, भक्तों को दर्शन दे गए रे टीले वाले, टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा। अरे भक्तों को दर्शन दे रे टीले वाले बाबा, भक्तों को दर्शन दे गए रे टीले। अब भक्त लोग क्या पूछ रहे हैं, भगवान से क्या पूछ रहे हैं? भक्तों ने पूछा बाबा नाम तेरा क्या है? अरे भक्तों ने पूछा बाबा नाम तेरा क्या? क्या बताया? महावीरा नाम बताए गयो रे टीले वाले बाबा, महावीरा नाम बताए गयो रे टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा, ओ टीले वाले बाबा, वाले बाबा हो टीले वाले बाबा। अरे भक्तों को दर्शन दे गए रे टीले वाले बाबा, भक्तों को दर्शन दे गए रे टीले। भक्तों ने पूछा है उपदेश तेरा क्या? भक्तों ने पूछा बाबा चिन्ह तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा बाबा चिन्ह तेरा क्या? क्या बताया? अरे पीला शेर बताए गए रे टीले वाले बाबा, अरे पीला शेर बताए गए रे टीले बाबा। अरे भक्तों को दर्शन दे टीले वाले बाबा। भक्तों ने पूछा बाबा वेश तेरा क्या है? तूने पूछा बाबा वेश तेरा क्या है? अरे वेश तेरा क्या है प्रभु, वेश तेरा क्या है? वेश तेरा क्या है बाबा, वेश तेरा क्या है? वेश दिगंबर बताए गयो रे टीले वाले बाबा, वेश दिगंबर बताए गए रे टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा, ओ टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा हो टीले वाले बाबा। भक्तों को दर्शन दे गयो रे टीले वाले बाबा, भक्तों को दर्शन दे गयो रे टीले बाबा। भक्तों ने पूछा है उपदेश मार्ग तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा बाबा मार्ग तेरा क्या है? मार्ग तेरा क्या है? रत्नाथ धर्म बताया गयो रे टीले वाले। कौन सा धर्म बताया? कौन सा धर्म? रत्नात्र धर्म बताए गयो रे टीले वाले, अरे रत्नात्र धर्म बताए गयो रे टीले वाले बाबा, अरे भक्तों को दर्शन दे गए रे टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा, ओ टीले वाले बाबा। अच्छा नहीं लग रहा, आगे आओ फिर। टीले वाले बाबा, ओ टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा, ओ टीले वाले बाबा, भक्तों को दर्शन दे रे टीले वाले बाबा, भक्तों को दर्शन दे गए रे टीले। भक्तों ने पूछा है उपदेश तेरा क्या है? तूने पूछा प्रभु देश तेरा क्या है? उपदेश तेरा क्या है? उपदेश तेरा क्या है? उपदेश तेरा क्या है? उपदेश तेरा क्या है? अहिंसा धर्म बताए गए टीले वाले, अहिंसा धर्म बताए गए रे टीले
वो दर्शन दे गए रे टीले वाले बाबा। भक्तों को दर्शन दे गए रे टीले वाले बाबा। बोलिए महावीर भगवान। भगवान की जय। अब तिजारा ही चलते हैं अपन, चले है ना। ओ दहरे वाले की, ओ चंदा बाबा की, ओ दहरे वाले की करते चलो जय जयकार। ओ जाए बब से पार, ओ चंदा बाबा की, ओहो ओ दहरे करते चलो जय जयकार। दहरे वाले की, ओ चंदा बाबा की, ओ दहरे वाले की करते चलो जय जयकार। ओ जाए बब से पार, ओ चंदा बाबा की, ओ दहरे वाले की करते चलो जय जयकार। सतीन जाया हाँ उसको पार लगाया, सीता सतीन जाया हाँ उसको पार लगाया। बाबा की कृपा से देखो अग्नि में नीर बना क्या, बाबा की कृपा से देखो अग्नि में नीर। चंदा प्रभु जी ओ दहरे वाले की, ओ दहरे वाले की करते चलो जय जयकार। नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। बज कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधाई। कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। ये बताओ, ये माताएं कोने में खड़ी हैं क्या दरवाजा? कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। कुंडलपुर में बधाई, आज कुंडलपुर में बधाई। के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे कुंडलपुर में बधाई। के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जागे भागे हैं त्रिशिला माँ के, जागे भागे हैं त्रिशिला माँ के, भागे हैं त्रिशिला माँ के प्रभुवन के वीर जन्मे।
मेरो मन हो गयो लटा पटा। अरे देख प्रभु की जटा 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 जटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। देख प्रभु की अरे जटा, देख जटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। गयो लटा पटा, ओ मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे देख प्रभु की अति मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, ओ मेरो मन है गयो लटा पटा। देख प्रभु की रवि जटा, देख जटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है। बोलिए चंदा प्रभु भगवान। नमः सिद्धिभ्यां। नमः सिद्धिभ्यां। कारणमोकारम् अर्यन्ताणं तदेविसेद्धाणम् आयरीवज्जायाणं लोयमिसौषाहूढम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे प्रवचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादेव प्रथम तीर्थंकर 1000 आराध्य देव श्री आदिनाथ भगवान की। देवादेव मंदिर मूल्य 1080 मुसुब्रतनाथ भगवान की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 180 विशुद्ध सागर जी महाराज की। ढाई दिन में 3 कम 9 कोटि मुराज की। अष्टांग का शाश्वत महापर्व की। धर्मेशानी बाबात्माओं पर्वराज शाश्वत पर्व अष्टांग का महापर्व का आज 6वां दिवस भी आपका पूर्ण हो चुका है। 6वें दिवस में आपने अष्ट कर्मों के दहन के लिए 256 गुणों के द्वारा सिद्ध भगवान की आराधना की। उन 256 गुणों में 8 कर्मों के भेद प्रभेद बताए। संक्षेप में सुबह हमने आपको बताए थे। थोड़ा समय है, यदि समझ सको तो समझ लो। देखो बेटा, सही बात तो ये है, जब तक हमें जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है, जिस वस्तु का ज्ञात नहीं है, वह वस्तु को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। कदाचित प्राप्त हो भी जाए, जैसे कि एक अज्ञानी को रतन प्राप्त हो जाता है, वह चिंतामणि रतन को भी कौआ उड़ाने की भांति वेस्ट कर देता है, फेंक देता है,
वैसे ही अपनों को कर्मों की जानकारी होगी भी, लेकिन क्या है, पूर्ण रूपेण ज्ञान न होने से हम उनको अपनी चर्या में नहीं ला पा रहे। चर्या में लाने के लिए उनको सम्यक रीति से समझना आवश्यक है। कहते हैं 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने के बाद भी मिथ्यात्व का सेवन कर सकता है। कितना? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी मिथ्या दृष्टि कहलाता है, जबकि वर्तमान में एक अंग का एक अंश भी ज्ञान अपने पास नहीं है। क्या? एक अंग का एक अंश भी ज्ञान अपने पास नहीं है। द्वादशांग बोलते ना, द्वादशांग माने 12 अंग, द्वादश माने 12, अंग माने अंग। तो 12वां जो अंग है उसके 14 भेद हैं। 12वें अंग के कितने भेद हैं? 14 भेद हैं। उन 14 भेदों में भी 11 अंगों का पूर्ण ज्ञान और 14 पूर्वों से 9 पूर्व का ज्ञान होने के बाद भी वे साधु होने पर भी मिथ्यात्व का सेवन के कारण कहाँ जाता है? मोक्ष नहीं जाता, मोक्ष नहीं जा सकता। पढ़ते हो ना, अंतिम जीव किलों की हद पायो अनंत बिरिया पद। किसे पढ़ते हो भैया? अरे भाई सल्लमा कहाँ है? बस नाच करा के गायब। अब जाप लगाएगी, पहले से देर से आएगी, स्वाध्याय सुनने का समय नहीं है, फिर भजन भी अधूरा करेगी, भजन भी पूरा नहीं करेगी। फिर माँ स्वाध्याय परम तपा, स्वाध्याय को परम तप बोलते हैं। देखो मित्र, कहते हैं इतना अधिक ज्ञान होने पर भी क्या रहता है? 9 पूर्व के बाद जैसे 10 पूर्व का ज्ञान होता है, ये रिद्धि सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। उन सिद्धियों के कारण वे उनका भोग मतलब उनका उपयोग करने लगता है। आज बोले थे ना, सामग्री अपन को पुण्य से प्राप्त होती है, लेकिन भोग करके अपन उसका पाप कर लेते हैं। बैंक ब्याज मिलता है ना, लेकिन बैंक ब्याज को यदि बैंक में ही लगाते जाएं तो और ब्याज पे ब्याज बढ़ता जाएगा, और उस ब्याज को निकाल के खा लें तो वो ब्याज कैसा हो जाता है? बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ऐसे ही पुण्य से अपन को सारी सुख सुविधाएं, भोजन सामग्री आदि सब कुछ मिल रहा है उपभोग के लिए। मालूम है आपको, हमें भी विश्वास मानो, कोई कमी नहीं है। गद्दी पे बैठ के कभी झूठ नहीं बोलना। गद्दी पे बैठ के झूठ बोलेंगे तो नियम से हत्यारे कहलाएंगे। क्यों? एक शत्रु तो एक गोली के द्वारा एक व्यक्ति को मार सकता है, और गद्दी पे बैठकर यदि किसी ने विद्वान ने झूठ बोल दिया तो एक संग जितने व्यक्ति उसके व्याख्यान को सुन रहे थे सारे के सारे की हिंसा, क्योंकि उसको श्रद्धान है भैया झूठ बोलेंगे नहीं, और उसने श्रद्धान कर लिया पंडित साहब शास्त्री जी, तो सारे के सारे क्या होंगे? डूब जाएंगे। सत्य बात है। इसलिए ये गड़दर की गति है, इस पे बैठ के कभी झूठ नहीं बोलना। नहीं आए तो बोल दो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कभी झूठ। हाँ। मित्र देखा ना आपने, आज सुबह में अर्घ भूल गए थे, तो हमने क्या बोला? भैया क्षमा करना, एक अर्घ हम भूल गए हैं, दोबारा चढ़ा लो। क्यों? यदि मैंने एक अर्घ को कम कर दिया और आपका एक अर्घ रह गया तो आपका विधान तो अधूरा रह गया। उसका पाप किसको लगा? आप तो अज्ञानी हो, पाप हमको लगा, विधान आपका भी अधूरा हुआ। ऐसा नहीं, आपका भी अधूरा हुआ, लेकिन उससे ज्यादा पाप किसको लगा? मेरे को लगा। तो हम पाप काटने आए हैं कि पाप बांधने आए हैं? भैया काटने आए हैं, पाप काटना है भगवान की भक्ति के माध्यम से। हाँ ये बात सही है, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजी गई। जब तक उन दोषों को जानेंगे नहीं तब तक उनका त्याग नहीं कर सकते। तो दोष जानने के लिए आचार्यों ने आज 256 गुणों के द्वारा संत लाल जी ने हमको बताया भगवान का गुणान्वा। तो एक प्रश्न परसों का था,
वो कौन से मुर्राज थे जिनको रुई में लपेट के आग लगाई गई? परसों बोले थे ना प्रसन्न देख के आना, ले आप लोग का फुर्सत कहाँ है? आप लोग तो मोबाइल से भी अगर करते ना वो घुमा घुमा के तो भी निकाल लेते। हाँ गूगल से जो भी हो, गूगल बाबा। लेकिन मित्र कोई बताएगा क्या भैया? गुरुदत्त आदि, गुरुदत्त स्वामी, सोचिए जब उनको रुई में लपेट के आग लगाई गई तब भी किसी ने नहीं बचाया, और जैसे ही केवल ज्ञान हो गए तो देवता पूजा करने आ गए। छीना नहीं लेकर है ना? क्या बोले? जब उनको रुई में आग लपेटी गई, क्योंकि सेमर तर के वृक्ष के नीचे बैठी थी, और लगाते लगाते उनका शरीर जल गया। कोई तो मुर्दे को जलाता है, लेकिन वो देख रहे थे, देखो इसको तो एक दिन जलना ही है। और इस जलने वाले को जलाया तो क्या जलाया? जिसको तुम जलाने आए थे उसको कोई जला नहीं सकता, वह तो शाश्वत व्यवस्थित है। और गुरुदत्त स्वामी स्वयं के शरीर को जलते हुए देख रहे थे, और उधर शरीर जल रहा था, इधर उनके कर्म जल रहे थे। सोचिए, और जैसे ही शरीर जलता है ये केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर सुंदर शरीर की प्राप्ति, 500 धनुष ऊंचे आसन स्थापित हो जाता है। मित्र ये होता है कर्मों की दशा। जब गुरुदत्त स्वामी से उस देव ने प्रश्न किया, हे देव आप बताइए क्या कारण है इस किसान ने आपके शरीर में अग्नि लगाई? गुरुदत्त स्वामी कहते हैं समोसर में दिव्य ध्वनि खिलती है, ये बस इसमें इस किसान का कोई दोष नहीं था। मैंने आग लगाई थी इसके शरीर में, सो इसने मेरे शरीर में आग। बोले कैसे? बोले मैं राजकुमार था, धौलागिरी पर्वत पर मेरी ससुराल थी, वहां पर सभी लोग गांव को खाली करके जा रहे थे। तो मैंने पूछा क्या कारण है? बोले शेर आता और किसी एक को उठा के ले जाता और खा लेता है। सने सने गांव खाली हो रहा था, मैं राजकुमार था। मैंने बोला ऐसी बात है, सो मैंने शेर की गुफा में ईंट कंडे लकड़ी आदि से भर दिया और आग लगा दी। वह शेर मरकर किसान हुआ। शेर मरकर कौन हुआ? किसान हुआ। मैं उसी के खेत में आके ध्यान करने लगा और उसने वही कर्म का उदय आया तो मेरे शरीर में आज अग्नि लगाई। उसका कोई दोष नहीं है। मित्र कभी भी कोई कर्म किसी को परेशान नहीं करता, किसी का कर्म भी कभी परेशान नहीं करता। आप चाहे 24 घंटे पत्नी के साथ भी रहो तो भी पत्नी का कर्म आपको नहीं पीड़ेगा, आपका ही कर्म आपको पीड़ेगा। फाइनल है। एक छोटी सी घटना बताते हैं, लेकिन ये सत्य है, पुण्य के प्रभाव से कर्म भी मंद हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, मंद हो जाते हैं। 4 मित्र थे, 4 माँ जी 9:30 का मैं इंतजार है, भैया को लेके आना। 4 मित्र थे। अच्छा एक बात, हमें क्या लाभ मिलता है? हम भैया लोग को बुलाते हैं बार बार, भैया आइए आप भी लगिए, क्या हमें ज्यादा पुण्य मिलेगा? क्या क्या भैया मिलेगा ना ज्यादा पुण्य? मिले? हाँ मिलेगा। आज का कमीशन बेस चल रहा है। एजेंट बनाओ, हमने आपको बनाया, आप उनको बनाओ, आप उनको बनाओ, आपका कमीशन अपने आप आता रहेगा। सत्य है। लेकिन माताओं उससे भी सिद्धांत ये है, जो खाएगा उसका पेट बराबर ना। इसमें यही सिद्धांत चलता है कि कुछ भी लो पुण्य का फल मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो पूजन करेगा, जो अर्चना करेगा उसको उसका फल मिलेगा।
लेकिन केवल एक ही उद्देश्य है, भैया हम तो आए हैं, हम तो 2 दिन बाद चले जाएंगे। यदि आप लोग इस जिनमार्ग में लगकर मंदिर में आने लगोगे, पूजन करने लगोगे, तो क्या होगा, आपके घर में जिन धर्म की भावना होती रहेगी, क्योंकि हमने उस धर्म को अपनाया है जिस धर्म में आचार्यों ने कोड़े खाए। कोड़े समझते हो ना, हेंटरों को। आचार्य शांति सागर महाराज को बॉम्बे की रेलवे स्टेशन पर हेंटर मारे जा रहे थे। सोचिए, बोलिए नंगा क्यों आ गया, इसको भगाओ यहाँ से। जब भगाया जा रहा था उस समय एक सेठ आया और उन्होंने रोककर उनको नमस्कार किया, पैर छुए, तो हेंटर मारने वाला धरकी भाग गया। बोले क्यों बैठे थे वो चौपाटी पे, क्यों बैठे, उन्हें क्या पड़ा था? भैया लोग पूछे ये नंगा कौन है, ये ऐसे नगन क्यों रहते हैं, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, बरसात वगैरह टॉवल आदि का भी उपयोग नहीं करते, कारण क्या है? केवल धर्म की भावना के लिए। आज वो हमको सहजता में मिल गया है, तो अपन कैसे कैरम बोर्ड की गोटी की तरह आगे किसका रहे? मित्र, उनकी ही देन है कि आज अपन को दिगंबर साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। अथवा दिगंबर, इतनी कोई सामर्थ्य नहीं थी अपने यहाँ कि जैन साधु नंगा बाहर निकल ले। इतनी विषम स्थिति हो चुकी थी, नंगे होके बाहर नहीं निकलते थे, हार करने जाते थे चौके में, वह बोरा लपेट के जाते थे। बोरा समझते हो, टाट की पल्ली, उसको लपेट के जाते थे, चौके में जाके उतार देते थे, वहां शुद्धि करते थे, हार करके जब भी मंदिर आते थे उन्हें वो पल्ली लगा के जाते थे, फिर मंदिर में आके हटा देते थे। 24 घंटे मंदिर में ऐसे ही रहते थे। लेकिन आचार्य शांति सागर ने जिस समय दीक्षा ली, उन्होंने कि मैं हार करूंगा तो तभी करूंगा कि जीवन में कभी पल्ली का प्रयोग नहीं करूंगा, तो ही हार करूंगा। कई दिन व्यतीत हो गए, श्रावक उनको ले जाने से डरते थे। आखिर वो जब भी चर्या पे निकले तो दिगंबर मुद्रा में निकले। उनका ही आज देन है कि हमको दिगंबर साधु नजर आ रहे हैं, और अपन दिगंबर साधुओं की अवहेलना ऐसे कर रहे हैं। मित्र, जो वस्तु सहजता में प्राप्त हो जाती है उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता है, बहुत परिश्रम से प्राप्त होती है। उसको आपको मालूम है हमने कैसे प्राप्त की, दिन रात मेहनत किया है। मित्र, ये धर्म अपन को सहज में मिल गया है। नंगों दिगंबर साधुओं ने साधना की है, हम दिगंबर कहला रहे हैं बिना कारण के, इतनी सहजता में, और फिर भी हम उसका क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग। मित्र, ये धर्म ऐसा वैसा धर्म नहीं है। कहते हैं 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने पर भी, कठोर से कठोर तप करने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाता। कारण क्या है? उसके अंदर मिथ्यात्व का अंश कहीं लगा हुआ था। सोचिए, इतनी बड़ी साधना, इतनी रिद्धि सिद्धि प्रकट, उसको भी मिथ्यात्व का अंश लगा हुआ है। तो मेरे मित्र, अपने को क्यों नहीं हुआ? हो सकता है ना, कितना भी ज्ञान बना रहे हैं, कितना भी प्रचुर ज्ञान हो जाए, यदि वह सम्यक रूपेण नहीं है तो ज्ञान कैसा है? मिथ्या ज्ञान है। कितनी भी निर्मल चर्या बनी रहे, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या है? वो चर्या मिथ्याचारित है। हम नहीं कह रहे, आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्व सूत्र बता रहे हैं, हम तो केवल बता रहे हैं आपको, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, विश्वास मानना। कितना भी व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे, आपके घर के अंदर सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन बाहर की चाबी नहीं है, तो अंदर कहां से प्राप्त करोगे? जब तक आपका दर्शन सम्यक रूपेण नहीं है, तो कितना भी ज्ञान बना रहे, कैसा भी चारित्र बना रहे, वह ज्ञान आपका मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, चारित्र आपका मिथ्याचारित्र कहलाएगा। और जैसे ही वो आपका दर्शन सम्यक रूपेण प्रकट होता है, सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो जाता है। आज 258 अर्गों में हमने बताया था आपको, साता वेदनी असाता वेदनी। वेदनी गर्भ के कितने भेद बेटा? वेदनी गर्भ के कितने भेद? जिस दिन आप आए थे उस दिन अलग लग रही थी बहन। अब चाची रोटी नहीं देती खाने को क्या? समझो कितने वेद है दादाजी? नानी भी नहीं आई। कितने वेद हैं? 2। कौन कौन से?
साता वेदनी और असाता वेदनी। तो आपका साता का उधर चल रहा है कि असाता का? और घर में जो टीवी देख रहे हैं उनका क्यों? जैन कुल में आए हैं, बढ़िया सब फैसिलिटी है, सब व्यवस्थाएं हैं, अच्छी सर्विस है, सब कुछ है। वहाँ उस शिक्षक का क्या चल रहा है? साता चल रहा है या साता? फाइनल है बिल्कुल। यदि हमारे वास्तव में पुण्य का तीव्र हृदय होता तो जिनालय में आके भगवान की भक्ति करते, प्रवचन सुनते, स्वाध्याय करते। ठीक है आप करो, मोबाइल देखो, मना नहीं है, लेकिन समय के अनुसार, है ना। आज पांचों इंद्रियों के आपको भेद बताए थे, है ना। बहुत इजी थोड़ा थोड़ा समझाते हैं, चलेगा। स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय के कितने भेद बताए थे सुबह? 8। कितने बताए थे? कौन कौन से? अच्छा ये बताओ, स्पर्श करके अपन को क्या क्या ज्ञात होता है? छीने से अपन को क्या क्या मालूम पड़ता है? बताइए। ठंडा गरम किससे मालूम पड़ता है? क्यों? धुआं से मालूम नहीं पड़ेगा ठंडा गरम? पड़ जाएगा ना, दो गुड़िया करीब पड़ जाएगा, तो उसको गर्म मानोगे क्या? नहीं, स्पर्श से ही सही ज्ञात होगा, है ना। बहुत बढ़िया। दूसरा चिकना और खुरखुरा। खुरखुरा समझते हो ना? रूखा। रूखा आजकल पत्थर ऐसे लगते हैं रूखे हैं, लेकिन उनको हाथ फेरो तो, लेकिन किससे ज्ञात होता है वो? स्पर्श करने मात्र से। और हल्का भारी, हल्का भारी किससे नजर आता है? बराबर। कभी कभी इतने बड़े बड़े पाषाण के टुकड़े भी एकदम हल्के होते हैं। आपने कभी पाषाण को कुएं में तैरते देखा क्या? पत्थर को? क्यों भाई, सुना तो होगा। बजनी शिला। क्यों भैया? पर्वत पत्थर को तैरते देखा? सबने सुना है। राम का नाम लिख के सेतु कैसे बना? आप बोले नहीं मालूम। लेकिन वर्तमान में हम लोग बेंगलोर गए थे, उस जगह का नाम भूल रहे हैं, उस बावड़ी में कोई भी वहां की ईंट वगैरह डालो, सारी तैरती है। अपनी आंखों से हमने प्रैक्टिकल किया, अपने हाथों से। आज भी, आज से मतलब जब अभिषेक हुआ था, जब गए थे, हमने डाला, उसमें 35 लोग थे, सभी ने देखा। कई लोगों ने पत्थर उसमें डाले और सारे तैर रहे थे। आज भी ऐसा स्थान है ना। चलो, हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना और कठोर नरम। कौन सा? बराबर याद हो गए? सुनाओ। छह हो गए। रूखा, बहुत बढ़िया। आप बताइए भैया, पीछे वाले भैया। चिकना, ठंडा गरम, कठोर नरम। बराबर। मजी आपको याद होगा बहन जी? सुनो। देखो पूरे पॉइंट लिया करो दोनों पे। जब पॉइंट लोगे ना, विपरीत भी लोगे तो दो हो जाएंगे। ठंडा गरम, रूखा चिकना। हाँ सुनाओ। हल्का, हाँ बहुत सुंदर। सभी को याद हो गए? ये किसके भेद हैं? स्पर्शन इंद्रिय के। रसना इंद्रिय के कितने बताए थे? 5। सबको टेस्ट मालूम अपने? आपको कौन कौन से टेस्ट आते हैं भैया? बताओ फोटो वाले भैया, आपको कौन कौन से टेस्ट आते हैं? बोलो, बैठ के बोलो। टेस्ट आते हैं कुछ? बोलो। बहुत बढ़िया। बहुत याद नहीं आ रहा, लेकिन टेस्ट तो सारे आते हैं ना। क्योंकि इस भैया से राग इसलिए ज्यादा हो गया है, इन भैया के पिताजी हमारे गुरु भाई के शिष्य,
गुरु भाई हैं छुल्लक जी है इसलिए। हाँ पंडित जी साहब जाओ नहीं, बताइए आपको कितने टेस्ट आते हैं बताओ। हाँ हाँ रूखा टेस्ट आता है। यहाँ पहले यहाँ यहाँ बैठ जाओ, पहले सुनो, अच्छे से सुनो। ये हमारे विधानाचार्य जी हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत पास्ता है इनका हम लोगों पर, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बच्चे की तरह चाहते हैं हमें आज भी, लेकिन डांटते हैं भैया, वो नहीं डांटते कभी, ये फाइनल है। हाँ भैया कौन बताएगा? आप बताओ माँ जी, बताओ। बहुत बढ़िया। खट्टा, मीठा, चरपरा, कसेला, नमकीन। कसेला होता है आंवला, आंवला का जो स्वाद है ना, जीभ उससे वो हो जाती है। हाँ। आप ज्ञानेंद्रिय के कितने वेद हैं? कितने वेद हैं? हाँ सही बोले भैया, कितने? किसने बोले? दो भैया ने, संयम ने बोला, एकदम सही, संयम ही नाम उसका। देखो क्यों दो है? दो नाक है ना, क्या एक है? दो है ना, तो एक तरफ से क्या आती है और एक तरफ से बराबर, ऐसा ही है भैया, पक्का? फिर अभी झूठ नहीं बोलना, क्यों भैया ऐसा है क्या? अरे मित्र, फूल सूंघते हो तो एक तरफ से खुशबू एक तरफ से बदबू आती है क्या? तो बोलो ना। लेकिन मित्र आप ये उंगली करो और हल्के से छिड़कना नहीं, धीमे से श्वास छोड़ो, छोड़ो सांस, एक तरफ से निकल रही, दो तरफ से नहीं निकल रही बेटा। हमेशा नियम है, स्वस्थ मनुष्य का स्वर 1.5 घंटा ये चलता है तो 1.5 घंटा ये चलता है। 3 दिन सुबह ये चलेगा उठते समय, 3 दिन सुबह उठते समय ये चलेगा, नियम है स्वस्थ मनुष्य के लिए। जिस समय उसका स्वर बिगड़ जाता है वह अस्वस्थ हो जाता है ना? एक स्वर विज्ञान होता है जिससे इलाज होता है, चिकित्सा होती है और ज्योतिष का ज्ञान भी लगाया जाता है। तो ज्ञानेंद्रिय के कितने वेद हैं? 2, सुगंध और दुर्गंध। जब भी आएगी दोनों एक ही साथ आएगी, अलग अलग नहीं आएगी, है ना? अब आएगी कौन सी इंद्री? रसना हो गई, ग्रहण हो गई, अब चक्षु इंद्री। चक्षु इंद्री के कितने बेटा? ओरिजिनल कलर कितनी है? ओरिजिनल कलर कितनी है? 5 कलर ओरिजिनल रहते हैं। आज विधान रक्त विशेष, पीत विशेष पढ़े नहीं इसमें आर की चढ़ाई, लेकिन पढ़े ही नहीं अच्छे से, क्या किया जाए? हाँ, सफेद, काला, पीला, लाल, नीला। कोई लोग हरा को मानते हैं, कोई लोग नीले को मानते हैं ना। कौन कौन से? सफेद, पीला, काला, लाल, कोई नीला मानता, कोई हरा मानता है, ठीक है? ये 5 कलर। और ज्ञानेंद्रिय के कितने वेद हैं? अरे सॉरी, कर्णेंद्रिय के कितने हैं? 7। सबको मालूम है 7 स्वर सुनाई देते हैं ना। स्वर कितने होते हैं? कौन कौन से? सारे गा नी, सा लगा दोगे तो 8 हो जाएंगे, है ना? ये 7 स्वर कर्णेंद्रिय के होते हैं मित्र। ये 5 इंद्रियों के द्वारा, क्यों बताइए आपको हमने क्या बोले? एक इंद्रिय के कारण एक जीव अपने प्राणों को खो देता है। एक इंद्रिय में इतना लीन हो जाता है कि अपने प्राणों को खो देता है। हाथी जैसा बलवान जीव जिसको कोई कभी पकड़ नहीं सकता। आज नाटक कितने बजे है? प्रोग्राम है कुछ क्या? अच्छा, चलो जल्दी कर देंगे।
हाथी जैसा जीव कितना बलवान होता है, जिसको करोड़ों व्यक्तियों के द्वारा भी, लाखों व्यक्तियों के द्वारा भी पकड़ना मुश्किल हो जाए, लेकिन उस हाथी को मात्र कागज की हथनी बनाकर क्षण मात्र में पकड़ लिया जाता है। सोचिए, केवल एक स्पर्शन इंद्री के कारण महीनों भूखा रखा जाता है। उससे बताते हैं, बहुत बड़ा खड्डा खोदा जाता है, उसके ऊपर घास डालकर ऊपर कागज की हथनी रखी जाती है, चारों ओर से जंगल में अग्नि लगाई जाती है, ढोल बजाए जाते हैं, हाथी दौड़ता है और कागज की हथनी के पास चला जाता है और वह खड्डे में महीनों भूखा रखा जाता है। उसके बाद उसको कई प्रकार से मारते, अंकुश से छेदन भेदन करते हैं। उसके बाद उस हाथी को उस गड्ढे से निकाला जाता है। तब हाथी क्या होता है? अंकुश में आता है। सोचिए, इतना बड़ा हाथी केवल एक इंद्री के कारण क्या हुआ? अपने जीवन को किसी के बंधन में डाल देता है। मछली देखिए ना, थोड़ा सा आटा डालो और गोली और वह ऊपर आ जाती है। सोचिए, केवल रसना इंद्री के कारण, एक इंद्री के कारण वह मछली भी अपने प्राण को गंवा देती है। तीसरा घ्राण। कौन? भौरा। भौरा क्या करता है? काट में भी छेद कर देता है। कर देता कि नहीं कर देता? उसके पास इतनी शक्ति रहती है, काट में भी छेद कर दे, लेकिन फूलों की गंध लेते लेते इतना मग्न हो जाता है, इतना मुक्त हो जाता है कि रात हो जाती, कमल में बंद हो जाता है। हाथी आता है, स्व तोड़ता और पैर के नीचे दबा के, वह भौरा फूल में छेद नहीं कर पाता, लेकिन काट में छेद तो कर सकता है, एक इंद्री के कारण। पतंगा देखा आपने? बरसात के समय में कितने कीड़े। अब तो लाइटें दीपक नहीं जलते, नहीं तो पहले पूरा उधर ही सारे पतंगे रहते थे। एक लाइट के खम्भा की लाइट के ऊपर कितनी पतंगे सोए मरे हुए मिलते हैं, केवल एक इंद्री के कारण। कर्ण कितना भयंकर सर्प हो, देखा ना? बीन के माध्यम से उसको भी बस में कर लिया जाता है। मित्र, अपन तो पांचों इंद्रिय के वशीभूत हैं। अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा सूंघने को चाहिए, अच्छा देखने को चाहिए, अच्छा सुनने को चाहिए, बिस्तर भी मुलायम चाहिए। अपने को पांचों इंद्रियों का भोग चाहिए। ये जब एक इंद्रिय के कारण इन जीवों की ये दशा है, तो अपन पांचों इंद्रियों का भोग करेंगे तो अपना क्या होगा? कभी चिंतन किया, विचार किया? नहीं। अगर एक बार भी विचार कर लेते तो कभी भी अपने इंद्रियों के पीछे कभी नहीं चलते। फाइनल है, विश्वास मानना। केवल हमारे सोचने से ही हमको सुख मिल सकता है, हमारे सोचने से ही हमको दुख मिल सकता है। हमारा पड़ोसी ना हमें सुखी कर सकता है और ना दुखी कर सकता। कर सकता है क्या? क्यों? वह आपको पीड़ा तो दे सकता है, आपको कष्ट तो दे सकता है, आपको दुख तो पहुंचा सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आपको दुख हो। वह दुख कब होगा? जब आप चिंतन में लाओगे तब। मित्र, सीधी बात है। गांधी जी के 3 बंधन। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, बस। अरे भाई, और अच्छी सी बात देखो, माँ जी ने हमको 100 रुपए दिए, हमने 100 रुपए नहीं लिए, वापस कर दिए उनके, ठीक है ना? आपने कोई को भांड वचन बोला, गलत शब्द बोला और आपने नहीं लिए, तो शब्द किसके पास रहे? बराबर ना? बिल्कुल सत्य है क्या? नहीं। लेकिन अपन उनको क्या करते हैं? ले लेते हैं। आखिर आपने ऐसा बोला क्यों? अरे भाई, 2 कान काय के लिए हैं? एक ही कान देना चाहिए, आपको 2 कान क्यों दिए गए? भैया, मनुष्य गति के जीव हो, टेंशन नहीं करना, विकल्प नहीं करना, एक तरफ से सुनना और एक तरफ से, तो टेंशन होगा नहीं। जब टेंशन नहीं होगा तो फिर विकल्प कर्म बंद भी। तो दुकान तो इसीलिए है ना? दुकान कि दुकान, ये दुकान इसीलिए खोली गई है, इधर से जाओ इधर से
कोई विकल्प नहीं है ना मित्र। आज अपन ने 256 को देखो और भी बताए थे, सुस्वर, दुस्वर, यस्कीर्ति, अयस्कीर्ति, आदि, अनादि, है ना, ये सब कर्म बताए थे। सुस्वर नाम कर्म का उदय। देखो देखो सरला माँ का कितना सुंदर गला है, सुनते सभी लोग सुनते हैं और हम लोग गाते तो है ना, तो बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसका दुस्वर नाम कर्म का उदय होगा, कितना भी कोकिल कंठ जैसा सामान खा ले, सुंदर से सुंदर, तो गला भी अच्छा होगा, फिर भी उसको कोई सुनना फाइनल है। जिसका अनादि नाम का कर्म होगा, कितने भी गुण से भरपूर हो, कितना भी ज्ञान हो, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। जहाँ जाएगा वहाँ अनादरी होगा। और जिसके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है लेकिन आदि नाम कर्म का उदय है, सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। फाइनल है, नियम है। देखो इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री बन जाते हैं जिनको अंगूठा साइन करना तक अच्छे से नहीं आते हैं और सभी लोग उनके पैर पड़ते हैं। और हमारे बच्चे एमटेक बीटेक इंजीनियर हो जाते हैं, बेचारे को उनको रिक्शा चलाना पड़ता है। होता कि नहीं होता है? ये भी अपने ही कर्मों का फल है। घर में देखते हो ना, एक बालक कुछ नहीं करता, माँ तो उसकी दिन भर प्रशंसा करती है, और एक बालक सारे दिन लगा रहता है, उस पर चिल्लाती रहती है। होता कि नहीं होता है? ये भी अपने ही कर्मों का फल है, दूसरे का नहीं है। जब अपन को कर्म सिद्धांत समझ में आ जाएगा, कर्मों की गतियां समझ में आ जाएंगी, तो कोई कितना भी हमको दुख दे ले, कोई हमको कुछ भी कह ले, लेकिन हम अपने आप से व्यवस्थित ही रहेंगे, कभी भी अव्यवस्थित नहीं होंगे। और जब व्यवस्थित होंगे तो नियम से एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने आप में तल्लीन हो जाएंगे। ये सब क्रिया काय के लिए? ये सब क्रिया काय के लिए? अपने को अपने से, अपने में, अपने द्वारा, अपने में लीन करना। अपने को अपने में, अपने द्वारा, अपने से लीन करना है, दूसरे को नहीं। भैया समझ में आ रही ना? अपने को व्यवस्थित कौन कर सकता है? अपन कर सकते हैं। अपन कहाँ है? अंदर है। अंदर कौन है? अपनी आत्मा है। अपनी आत्मा को परमात्मा कौन बना सकता है? खुद ही बना सकते हैं। खुद को खुदा ही जाने, खुद को दूसरा तो नहीं, अपन खुद ही तो जान सकते हैं। सत्य बोलना। आपको केवल इतना मालूम है, भैया वाइट कपड़े पहनते हैं, भैया एक टाइम भोजन करते हैं, भैया सामायिक में रहते हैं, भैया माला में रहते हैं, लेकिन भैया के अंदर जो पाप के कर्म चल रहे हैं, भैया के अंदर जो दुष्प्रवृत्ति चल रही हैं, या भैया के अंदर जो और अच्छा शुक्र ध्यान जैसे भाव चल रहे हैं, वो किसको ज्ञात होगा? या हमें ज्ञात होगा, या केवली भगवान को। बराबर ना? तो अपने को अपना कौन बना सकता है? बराबर ना? तो क्या करना अपन को? क्या करना है? अपना बनाना है। और अपना हित चाहते हो तो अपना बनाना ही योग्य है ना? बराबर भैया? तो कोई कुछ भी बोले, हम मंदिर अब से करने आए तो अपना भला करने आए कि बुरा करने आए? भला करने। यदि दादाजी ने रोक दिया तो इससे बुरा किसका हुआ? हमारा तो नहीं हुआ ना। तो हम तो मंदिर क्यों छोड़े? नहीं, दादाजी ने बोला, दादाजी के घर का मंदिर है क्या, मैं मंदिर जाऊंगा तो मंदिर जाने से मेरे कर्मों की निर्जरा होती है, मुझे पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं दादा के कहने से मंदिर थोड़ी बंद कर दूंगा भैया। बराबर ना? ऐसे ही टीचर भी अपन को डांटते हैं स्कूल में, नकल मत करो, नकल मत करो, फिर भी आंसर नहीं आता है, फेल कौन होगा? तो इसलिए फिर भी जान के डांट भी सहन कर लेते कि नहीं कर लेते? ऐसे ही भैया भला तो मेरा हो रहा है, वो डांट रहे, डांटने दो। और डांट मालूम किस में लगती है? डांट समझते हो ना? डांट माने ढक्कन। कुछ बेकार वस्तु में डांट नहीं लगती है। डांट लगाने के लिए महंगी वस्तु चाहिए, कीमती वस्तु चाहिए, तो ही डांट लगा के रखी जाती है। जब आचार्य बागोली सागर जी महाराज आचार्य विमल सागर संघ में थे, तो विमल सागर महाराज ने सोनागिरी जी में
बहुत डांटा। ऐसा आचार्य विराट सागर जी महाराज जी बताते थे। डांटा, उनसे बोलिए आप मेरे संग में नहीं रह सकते, मेरे संग से अलग हो जाइए, बाहर जाइए। ऐसी सत्य घटना बता रहे हैं आपको। अब तो दोनों की समाधि हो गई, तो बागोली सागर महाराज फिर भी संग में पीछे पीछे चलने लगे। और आपको पिता डांट दे, जाओ घर से निकल जाओ, तो क्या करोगे? छोड़ के भाग जाते हो। लेकिन उनने क्या बोला मालूम? बागोली सागर महाराज जी ने, देखो भैया अच्छा सी डांट रहे हैं, लेकिन डांटा किसको जाता है? जिसमें कोई सामान हो। डांट किसमें होती है? जिसमें कोई महंगा सामान हो, उसमें ही तो डांट होती है। तो आचार्य सिंह ने हमें कोई अच्छे गुण देखे जब भी तो डांटा है, तो हम उस डांट को सम्मान करेंगे। परिणाम आचार्य सिंह हाथ पकड़ के चलने लगे उनका। क्यों? बिमल सागर महाराज देखने में बहुत सीधे से बताते हैं। हमने तो थोड़ी दर्शन किए हैं, लेकिन बताते बहुत भोले थे, है ना? तो भैया अपन को भी क्या करना है? किसी ने डांटा है, समझाया है, तो अपने भले के लिए समझाया है, कर्मबंध उसने किया है। और सुनो, हमें किसी में अग्नि लगानी है। क्या करना है? अग्नि लगानी है। तो अग्नि सबसे पहले कहाँ आएगी? क्यों भैया, किसके पास आएगी? अपने हाथ में पहले आएगी, उसके बाद दूसरे में लगेगी। पहले तो अपने पास आएगी। तो यानी मैंने किसी को डांटा या किसी से बुरा माना, तो पहले कर्मबंध किसका हुआ? खुद का हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले किसी को गड्ढे में डालना है तो गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो गड्ढे में पहले कौन उतरेगा? खुद को उतरना पड़ेगा ना। तो गड्ढे में उतरना है क्या? नहीं उतरना ना। अपन को तो ऊपर रह के भक्ति करनी है, अपने कर्मों में निजरा करनी है, किसी को ढकेलना ही नहीं है। गड्ढे में किसी को डालना ही नहीं है, तो गड्ढा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी हमें किसी का गलत करना ही नहीं है। आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं और मैं एक बार दोबारा अपनी बातों को दोहराती हूँ। आज के कार्यक्रम में जो भी बीच में सवाल पूछे जाएंगे उनमें इनाम भी है। जोर से सभी जयकारा लगाइएगा। जैन धर्म की जय। आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। के प्रवचन की वाणी कैसी लगती है, तो आप पंक्तियों के साथ उन्हें कैसे बताना चाहोगे? मैं ऐसे बोलना चाहूंगी, मीठे रस से भरे रे गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मन खारो खारो यमुना जीनो पानी लागे। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। यही पूछता है कि धर्म तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैन धर्म को सबसे उत्तम सर्वोच्च क्यों कहा जाता है? कि जो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं वो भी किसी भव में मानुष जीवन जीते थे, तो उन्हें तीर्थंकर की उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो हमारे धर्म को सर्वोच्च क्यों कहा जाता है? तो कुछ पंक्तियों के साथ मैं उसे बताना चाहूँगी। बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में भेजो ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हें जंगल में भेजो ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। कुछ समझ आया? जोरदार तालियां आयुषी के लिए। क्योंकि हमारे भगवान कहते हैं जियो और जीने दो, क्योंकि चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। तो आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति को शुरू करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी कशिश जैन और ऋतु जैन को आज के पहले मंगलाचरण के लिए। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है।
84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर टिका जिन शासन का आधार है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। पापों में जो गिरते हो उनको संभाल सकता है। अनगिनत प्राणियों का जो तारनहार है, अनगिनत प्राणियों का जो तारनहार है। नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। एक बार जोरदार तालियां। के अंदर जाते हुए हम नीसे ही बोलते हैं 3 बार। हम क्यों बोलते हैं इसका मतलब कोई बता सकता है? सिर्फ हाथ खड़ा कीजिएगा पीछे से और प्लीज। कोई पीछे से जवाब नहीं बताएगा किसी को। ये सवाल दशलाक्षणी में भी पूछा गया था। मैं सवाल को दोबारा दोहराती हूँ कि हम मंदिर में जाते हैं तो हम नीसही क्यों बोलते हैं, उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है? अम्मा जी आ जाइए। चलो मैं नहीं चाहती, आइए ना अम्मा जी। निसई का मतलब है कि जो देवतागण होते हैं ना, उन्हें इधर हो जाओ, हमें जगह मिले, हमें दर्शन करने की जगह मिले। एक बार जोरदार तालियां अम्मा जी के लिए। जोरदार तालियां रेखा आंटी के लिए। गिफ्ट भले ही छोटा हो लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 बाल्यते के नाम क्या हैं? 5 बाल्यती कौन कौन से हैं हमारे 24 तीर्थंकरों में से? उधर से आ जाइए, ऊपर आ जाइए। हाँ ऊपर आ जाइए, आ जाइए ना प्लीज। एक बार जोरदार तालियां। तो दोहराती हूँ, हमारे 24 तीर्थंकर में से 5 बाल्यती कौन से हैं वो बता दीजिए एक बार। वासुपूज्य भगवान, मलनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्शनाथ भगवान, महावीर स्वामी। जोरदार तालियां आंटी के लिए। आंटी एक बार आप सुनाइए। नहीं बोलेंगे तभी मैं सुनाऊंगी। आप सुनाइए। बोलो चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। हमारे साथ पारशनाथ तो किस बात की चिंता करे, हमारे साथ पारशनाथ तो किस बात की चिंता करे। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता करे। हमारे पारशनाथ, हमारे साथ पारशनाथ तो किस बात की चिंता करे। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की।
रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता चिंता रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता हम बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बिल्कुल सही बात है, जब बाबा साथ हैं तो किस बात की चिंता है। बिल्कुल। अगर दीदी मैं आपसे पूछूं कि आप भगवान के दर पे जाके क्या मांगते हो तो आप कुछ पंक्तियों के साथ बताइए। साधारण से जवाब तो हमें मिल जाएंगे, आप कुछ गा के बताइए। न मांगू मैं सोना चांदी, न मांगू मैं हीरे मोती, न मांगू मैं सोना चांदी, न मांगू मैं हीरे मोती, मांगू तो बस तेरा साथ, ओ मेरे बाबा पारशनाथ, ओ मेरे बाबा पारशनाथ। बिल्कुल। तो आगे प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं, तीसरे प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछती हूँ, मुनिश्रोतनाथ भगवान के माता पिता के नाम क्या था? हमारे मूल नायक भगवान के माता पिता के क्या नाम थे? मुनिश्रोतनाथ भगवान के माता पिता के क्या नाम थे? आंटी लड़ रही है पीछे, मुझे पता है, मैं बताऊंगी। वो पीछे डिस्कस कर रही है क्या है क्या नहीं है। नहीं आंटी लड़ रही है, मैं बताऊंगी, कोई नहीं बताएगा। देखो डिस्कस नहीं करना, ये गलत बात है, ये तो चीटिंग हो जाएगी। आप प्रश्न उसमें बदल बात नहीं देंगे, करनी। प्रश्न बदल देंगे, हम प्रश्न बदल देंगे। ऊपर आ जाइए प्लीज। एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल दे सकता है। बिना माइक के बोल दे। एक बार प्रश्न दोबारा दोहराती हूँ। हमारे मूल नायक भगवान मुनिश्रोतनाथ भगवान के माता पिता का क्या नाम था? पिता का नाम श्री सुमित्र और माता का नाम श्यामा देवी था। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। एक मिनट रुक जाओ, अरे नहीं, सबके लिए। जोरदार तालियां आंटी के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। तो ये पंक्तियां कुछ इस तरह प्रस्तुत हैं। नदियों सा शांत बनना है, नदियों सा शांत बनना है, आसमान सा साफ बनना है। नदियों सा शांत बनना है, आसमान सा साफ बनना है, पक्षी सा प्रिय बनना है, पवन सा व्याकुल बनना है। पक्षी सा प्रिय बनना है, पवन सा व्याकुल बनना है। और कोई पूछे हमसे कि हमें कैसा बनना है, और कोई पूछे हमसे कि हमें कैसा बनना है, तो एक जैनी यही बोले, हमें बस एक वैराग्य जैसा बनना है। तो हर एक जैनी कैसा बोले? हमें वैराग्य जैसा बनना है। तो चलते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की तरफ से। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, हाय अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो
कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतरागी तो कोई नहीं है। संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं है। संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप है, ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। हमें जियो और जीने दो का हमें जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जोरदार तालियां सभी के लिए। हम जो यहाँ बैठे हैं उसी की देन है जो हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, तभी हम सब यहाँ बैठे हैं और यहाँ हम सिद्ध चक्र का विधान देख रहे हैं। तो कौन कौन समझता है कि हाँ हमने किए हैं अच्छे कर्म तभी हम यहाँ हैं? चलो सभी मानते हैं, चलो ठीक है। आज का अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दीदी पूछो। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जो शिखर जी के अलावा मोक्ष गए हुए हैं? हमारे शाश्वत जो तीर्थ है समेत शिखर, वहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। 4 तीर्थंकर ऐसे हैं जो उनके अलावा और स्थल से भी मोक्ष गए हैं। तो वो कौन से भगवान हैं, कौन से तीर्थंकर हैं और कहाँ से वो मोक्ष गए हैं? सबसे पहले अमन का हाथ उठा था। आ जा स्टेज पे, जवाब पता हो तो ही आइयो। बेइज्जती कराने मत आइयो। हाँ देख पीछे बेइज्जती करने वाले बैठे हैं सारे। श्री आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत, महावीर भगवान पावापुर, नेमिनाथ भगवान गिरनार जी और वास्य पूज्य भगवान चंपापुरी। चलो बहुत बढ़िया, अमन के लिए जोरदार तालियां। मेरे को तो लग रहा था नहीं पता होगा। गिफ्ट नहीं लेगा? मुझे तो लगा था अमन बेइज्जती करा के जाएगा। का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। जोरदार तालियां आशी के लिए। रुक जा आशी, आ जा। हमने कब बोला लड़कियां लड़कों से कम है? बहुत मजा आएगा फिर तो। ठीक है, बाकी सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। मैं तो तैयार हूँ। इन लोग ये सारे सोने आते हैं यहाँ पे। मुझे तो यही लग रहा है 90% यहाँ पे जनसंख्या सोने वाले आते हैं जितने भी है। पर कोई बात नहीं, इस भजन के साथ जगाना चाहूंगी मैं भी, इनकी नींद खोले जरूर। हो ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है रे तीरथ हमारा, हो ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है रे तीरथ
तीरथ हमारा हमें लगे प्राणों से प्यारा। तीरथ हमारा ये प्राणों से प्यारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। अगला प्रश्न पूछे? हाँ बिल्कुल पूछते हैं। बिल्कुल। ये प्रश्न छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे, पहले छोटे बच्चे। छोटे बच्चे। कौन यहाँ पे अपने आप को सबसे छोटा बच्चा मानता है? पहले वो हाथ खड़ा करो। छोटे छोटे बच्चे। छोटा बच्चा है, एक बार गिफ्ट ले लिया, चैन नहीं पड़ा, औरों को भी लेने दे। ये देखो, ये जो बड़े हैं उन्हें लगता है उन्हें छोटे बच्चे हैं। देखो दिल तो बच्चा है जी। एक यहाँ से, एक उधर कोने में बैठा है। जो छोटे बच्चे हैं वो तो हाथ उठा ही नहीं रहे। नाम होने से क्या होता है? हाँ मैंने देखा, ये उधर पीछे भी है और यहाँ से 2-3। ठीक है, तो इन लोगों के लिए ये सवाल है। चलो इन्हीं लोगों के लिए, शांतिनाथ भगवान का चिन्ह कौन सा है? कोई बताएगा नहीं, बड़ा इनमें से कोई भी नहीं। हाथ नीचे कर, बहुत देर हो गई तेरे को। जो बड़े हैं वो छोटों को नहीं बताएंगे। लड्डू, पीछे से लड्डू, आ जाओ ऊपर आ जाओ। नहीं, कोई नहीं बताएगा किसी को। कछुआ। गलत जवाब। गलत जवाब है। कोई और बताना चाहेगा? उधर से हाथ उठा, आ जाओ। तुम बड़े बच्चे हो, आ जाओ। जूते उतार दो, जूते उतार दो। उधर से वो भी हाथ उठ रहा है, आ जाओ। हिरण। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। हिरण। जोरदार तालियां दोनों बच्चों के लिए। दोनों के लिए जोरदार तालियां। उधर खड़े हो जाओ बच्चों दोनों। एक बार उधर भैया की तरफ। एक प्रश्न उन लोगों के लिए है जो रोज विधान में बैठे हैं। नंदीश्वर द्वीप में कितने मंदिर हैं? जवाब देना गलत है आंटी, देखो ये गलत बात है, ऐसे सबको नहीं बताना चाहिए, ये सस्पेंस क्रिएट होता है भाई थोड़ा सा। आ जाओ ऊपर आ जाओ। एक बार जोरदार तालियां रेखा आंटी के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आंटी। नीचे आएंगे हम ही। सवाल को एक बार दोबारा दोहराती हूँ, नंदीश्वर द्वीप में कितने मंदिर हैं? बावन 52 मंदिर हैं। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। स्थल क्या है? नेमिनाथ भगवान जी का जन्म स्थल क्या है? जिन्होंने जवाब दे दिए हैं वो रहने दीजिए प्लीज, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। ये अगर गूगल किया फोन फोड़ दूंगी मैं तेरा, बता रही हूँ वहीं पे आके। अमन गूगल नहीं करना, नया फोन है भी टूट जाएगा, बता रही हूँ। आंटी बता रही हूँ उसको कान में। कोई इधर से नहीं बताना चाहेगा? इधर से अंकल हैं, पापा हैं, अंकल हैं इधर। भैया आपको पता है? थोड़ा थोड़ा पास जा रहे हो आप। आधा नाम सही है, आधा नाम गलत है। हाँ उधर अंकल का हाथ उठाए। अंकल आ जाइए, ऊपर आ जाइए। जूनागढ़। नहीं 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 जूनागढ़। गूगल कर लिया होगा तूने पक्का, पूछ लिया होगा। हमें तेरे जवाब पे भरोसा नहीं है, तू रहने दे, तेरा हो गया है। अभी मैंने बोला ना,
नहीं अभी तो रुक जा, अभी धीरे धीरे करके हाथ उठेंगे। पता है किसी को तो बताओ। नेमिनाथ भगवान जी का जन्म स्थल कौन सा है? जूनागढ़ में गिरनार जी है, जहाँ पे उनकी शादी के लिए बारात गई थी, वहाँ पे उनका जन्म स्थल नहीं है। नहीं, तेरे को नहीं आना। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पीछे कौन? महेश अंकल आ जाइए, ऊपर आ जाइए। आप आओगे नहीं तो हम आ जाएंगे। पापा सौरीपुर। बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियां। अंकल रुक तो जाओ, गिफ्ट तो ले जाओ। अंकल ऊपर आ जाओ, चप्पल उतार के ऊपर। अरे आ जाओ ना। अमन को दे दो, अमन दे देगा। अमन तू दे दे। जोरदार तालियां मुसा जी के लिए। उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम, सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिरा सुखकार, महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। जय महावीर दयालु स्वामी, वीर प्रभु तुम जग में नामी, वर्धमान है नाम तुम्हारा, लगे हृदय को प्यारा प्यारा, शांति छवि और मोहनी मूरत, शान हसीली सोहनी सूरत, तुमने वेश दिगंबर धारा, कर्म शत्रु भी तुमसे हारा, क्रोध मान और लोभ भगाया, महामोह तुमसे डर खाया, तू सर्वज्ञ सर्व का ज्ञाता, तुझको दुनिया से क्या नाता, तुझ में नहीं राग और द्वेष, वीरन राग तू ही तो उपदेश, तेरा नाम जगत में सच्चा, इसको जाने बच्चा बच्चा, भूत प्रेत तुमसे भय खावे, व्यंतर राक्षस सब भग जावे, महाव्याध मारी न सतावे, महाविकराल काल डर खावे, काला नाग होय फनधारी, या हो शेर भयंकर भारी, ना हो कोई बचाने वाला, स्वामी तुम ही करो प्रतिपाला, अग्नि दावानल सुलग रही हो, तेज हवा से भड़क रही हो, नाम तुम्हारा सब दुख खोवे, आग एकदम ठंडी होवे, हिंसा में था भारत सारा, तब तुमने कीना निस्तारा, जन्म लिया कुंडलपुर नगरी, हुई सुखी तब प्रजा सगरी, सिद्धार्थ जी पिता तुम्हारे, कृष्णा के आंखों के तारे, छोड़ सभी झंझट संसारी, स्वामी हुए बाल ब्रह्मचारी, पंचम काल महादुखदाई, चांदनपुर महिमा दिखलाई, लीले में अतिशय दिखलाया, एक गाय का दूध गिराया, सोच हुआ मन में ग्वाले के, पहुंचा एक फावड़ा लेके, सारा टीला खोद बगाया, तब तुमने दर्शन दिखलाया, जोधराज को दुख ने घेरा, उसने नाम जपा जब तेरा, ठंडा हुआ तोप का गोला, तब सबने जयकारा बोला, मंत्री ने मंदिर बनवाया, राजा ने भी द्रव्य लगाया, बड़ी धर्मशाला बनवाई, तुमको लाने को ठहराई, तुमने तोड़ी 200 गाड़ी, पहिया खसका नहीं अगाड़ी, वाले ने जो हाथ लगाया, फिर तो रथ चलता ही पाया, पहले दिन बैशाख वदी के, रथ जाता है तीर नदी के, मीना गुजर सब ही आते, नाच कूद सब चितूम गाते, स्वामी तुमने प्रेम निभाया, ग्वाले का बहुमान बढ़ाया, हाथ लगे ग्वाले का जब ही, स्वामी रथ चलता है तब ही, मेरी है टूटी सी नैया, तुम बिन कोई नहीं खिवैया, मुझ पर स्वामी जरा कृपा कर, मैं हूँ प्रभु तुम्हारा चाकर, तुमसे मैं और कछु नहीं चाहूँ, जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊँ, 40 को चंद्र बनावे, वीर प्रभु को शीश नवावे,
नित 40 बार पाठ करे 40 दिन। खेय सुगंध अपार वर्धमान के सामने हो या कुबेर समान जन्म दरिद्री हो या जो जिसके नहीं संतान नाम वंश जग में चले।